बच्चों, ड्वेल नेचर एंड रेडिएशंस के अंदर सबसे खतरनाक ब्लूप्रिंट जो कि आपको एग्जाम में कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता है। कितने क्वेश्चंस किस मार्क्स के लिए पूछते हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कि नहीं, या 50-50 है, इन सारी चीजों को हम लोग कब समझ में आता है 2025 से लेकर 2019 तक पूरे के पूरे क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ये ड्वेल नेचर जो कि 4 और 5 मार्क्स के लिए 2026 में एग्जाम में आने वाला है, काफी सिंपल टॉपिक, डायग्रामेटिकल टॉपिक, जिस टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स होंगे और वो एग्जाम में आने वाले हैं, वो टॉपिक्स बहुत ही इजी होते हैं। ऑलराइट, नॉर्मल डेरिवेशंस काफी इंटरेस्टिंग है ये वाला टॉपिक, और इसके ऊपर के जो ब्लूप्रिंट है आपके सामने होना बहुत जरूरी है। 2025 जो कि पिछले साल मार्च फेब मंथ में ये वाला सवाल आया था, उसके बाद 2025 में जुलाई में कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कितने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और किस तरह से क्वेश्चंस इस टॉपिक ऊपर आएंगे, कैसी प्रिपरेशन करनी है, वो हम लोग इसका एनालिसिस करने के बाद हमें तुरंत मालूम हो जाएगा। अब सुनिएगा, फर्स्ट जो पॉइंट होता है, अब देखो क्या है ये, स्टेट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। राइट, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का एक सिंपल एक इक्वेशन होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू वाला। राइट, सो आप लोगों ने ये देखा है कि E इज इक्वल टू हियर दिस इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। पूरे चैप्टर के अंदर ये सिर्फ एक इक्वेशन है, सिर्फ एक फॉर्मूला। ऑलराइट, एंड मेंशन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टर्म इन्वॉल्व इन इट। राइट, अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने आपको क्या बोला है कि आइंस्टाइन का इक्वेशन बना लो। इसके अंदर E क्या है, फाई क्या है, के ई मैक्स क्या है, कितने मार्क्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए इक्वेशंस और इनके फॉर्मूले एंड सिग्निफिकेंस। उसको प्रूफ कराने के लिए उन्होंने नहीं बोला है। राइट, सिर्फ फॉर्मूला, काफी हल्के हल्के सवाल होते हैं। आगे राइट देखिएगा, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज समथिंग, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। मतलब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को दोनों को कंबाइन करके सेक्शन डी में ये वाला सवाल पूछा था, वो भी 4 मार्क्स के लिए 5 2025 में। सेक्शन डी में आने वाले सवाल ऊपर थ्योरी नीचे न्यूमेरिकल, ऊपर थ्योरी नीचे न्यूमेरिकल। मतलब अब आपको कोई भी 4 मार्क्स अगर सवाल बनाना है ना, तो 2 मार्क्स का छोटा डेरिवेशन आएगा या फिर नॉर्मल थ्योरी आएगी, और उसी के ऊपर इसी टॉपिक का शानदार एक न्यूमेरिकल होगा। मतलब जितने मार्क्स के लिए थ्योरी है उतने मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल्स। हालांकि बच्चे क्या करते हैं, ये जो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड सेमीकंडक्टर, इन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर वो इग्नोर करते हैं न्यूमेरिकल्स को। ये गलत होगा, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी काफी आसान होते हैं। ठीक है, अब ये फिर 1 मार्क के लिए ये 4 + 1 5 मार्क्स बन गए। देखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट। मतलब आप कंपेयर करके 1 मार्क के लिए आप इसका आंसर लिख सकते हो। मतलब एक सवाल आया था 4 मार्क्स के लिए, 1 सवाल आया था 1 मार्क्स के लिए, सो दोनों को मिला के 5 मार्क्स विथ ऑप्शंस 25 का सवाल था। ऑलराइट, ठीक है। आगे जुलाई 2025 में, ये 2025 में 3 मार्क्स के लिए आया था सवाल। देखो क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सिर्फ 2 आर्टिकल्स आपको करना है इसके अंदर, ड्वेल नेचर रेडिएशन के अंदर। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें से एक सवाल आने वाला है, और दूसरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यहां से आपको सवाल आने वाला है। ये सिर्फ दोनों आर्टिकल्स को आप अगर अपनी स्टाइल से अगर आप पढ़ेंगे तो एक काफी इंटरेस्टिंग, काफी आसान, आपका फोकट में आपको 4 और 5 मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जीज। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो आप डेरिवेशन देखेंगे काफी सिंपल है, काफी इजी है, और डेरिवेशन आप लोग आराम से अगर करेंगे और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जो बनेंगे 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, वो भी इन्हीं दोनों के ऊपर बन सकते हैं। कैसे सर, कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप और उसको पूरा अगर प्रूफ कराना है तो आएगा 4 मार्क्स के लिए, वो अगर 4 मार्क्स के लिए वो आएगा तो 1 मार्क के लिए दूसरा सवाल आएगा। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर बन सकता है वहां पर। दूसरी चीज सबसे बड़ी, अगर
मान के चलो कि आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करेंगे तो डेरिवेशन आएगा और उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। ऑलराइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी मेन है और ये दोनों भी मेन आर्टिकल्स है। तो ये रहे 25 का प्रॉपर एनालिसिस। यही अगर हम लोग 2024 में देखेंगे फेब में और जुलाई में, देखो फेब में क्या बोला है, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट्स गोइंग टू बी 4 मार्क्स के लिए। ये 4 मार्क्स के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों को हम लोग इक्वली स्टडी करने वाले हैं। इसके अंदर आप लोगों को डायग्राम निकालना है, डायग्राम के हिसाब से आप लोग वहां पर प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप लिख सकते हो और उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स आपको उसके ग्राफ और वो आपको क्या करना है, लिखना है। इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.5 वोल्ट एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज व्हाट इज हियर 1 मार्क। मतलब पिछली बार आपको जो सवाल जो आने वाला है ये 4 और 5 मार्क्स के लिए आने वाला है, विदाउट ऑप्शन 4 और वो 5 मार्क्स के लिए। मान के चलो आप अगर आप यहां पर आएंगे तो आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये 1 मार्क्स के लिए है डायरेक्ट सवाल। मतलब ड्वेल नेचर एंड रेडिएशन का जब आप स्ट्रक्चर आप प्रॉपर देख रहे हो हर एग्जाम के अंदर, मैं पूरे एग्जाम्स आपके साथ अब मैं डिस्कस करने वाला हूं। ईच एंड एवरी एग्जाम के अंदर जितना आपने थ्योरी थ्योरेटिकल पार्ट परफेक्ट बनाया है उतना आपको न्यूमेरिकल टाइप पार्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। जुलाई 24 की हम लोग बात करेंगे व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, एज्यूमिंग दैट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम। ये जुलाई 24 में 3 मार्क्स के लिए आया था। ऑलराइट, आगे व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जुलाई 24 में आया था बच्चों। ये वाला सवाल यहाँ पे गलती से आया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिस्क्राइब द नीट सर्किट डायग्राम एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जुलाई 24 में 4 मार्क्स के लिए आया था। कभी भी जब आप लोग ड्वेल नेचर की पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो डायग्राम और इसके अंदर के कुछ पॉइंट्स आपको रटना है और रटने के बाद तुरंत आप लोगों को क्या सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स, बिकॉज ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग एनालिसिस करेंगे 2023 का with neat label circuit diagram describe experimental setup of study the properties of photoelectric effect. Photoelectric effect is star article, star क्यों में बार बार वही, मतलब प्रॉपर आपको डिस्क्राइब करके मार्च का पेपर ये है, जुलाई का पेपर ये है, आपको समझ में वो आना चाहिए कि इस चैप्टर में से कितने आर्टिकल्स जरूरी है कि आर्टिकल को कैसे फॉलो करें। अगर आप लोग डायग्राम भी अगर बनाएंगे तो डायग्राम के हिसाब से आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट लिख सकते हो और न्यूमेरिकल टाइप तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। मतलब यहां पर जुलाई 23 में उन्होंने 2 मार्क्स के लिए सवाल भी डाल के रखा था जो कि सेक्शन नंबर आपको बी में मिलेगा, राइट। तो कुल मिला के 4 और 5 मार्क्स के लिए सवाल बनता है और इन दोनों में हम ये भी देखिएगा, आप अगर यहां से सोचेंगे कि सर फोटो इलेक्ट्रिक बहुत बार आ रहा है तो हम उसको ही करेंगे, नहीं, कभी कभी डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी आता है। दोनों को डिफरेंशिएट करके दोनों आर्टिकल आप लोग तगड़ा बनाना है। ऑलराइट, ऑल सेट, यस सर। हम लोग बात करेंगे 2000 मार्च 22 की और जुलाई 22 के अंदर क्या दिया था। It is always necessary a use of red light to get a photoelectric effect. ये मार्च 2020 में एक सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आया था। ये 1 मार्क्स के लिए, ये सिर्फ 1 मार्क्स के लिए, राइट। अब यहां पर ध्यान दो, एक्सप्लेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को एक्सप्लेन करना है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल ऑफ पार्टिकल्स। मतलब ये सवाल 2 मार्क्स के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, उसके साथ साथ ये ऊपर वाला एक 1 मार्क के लिए और नीचे फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन मेटल इज। मतलब ये जो सवाल है वो हम लोग ये देखिए, ये 2 मार्क्स के लिए जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला सवाल, ये 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। जैसे कि मान के चलो हम ये भी कह सकते हैं ये आया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए और 1 मार्क के लिए सवाल, ये बन गए 5 मार्क्स टोटल मार्च 2022 में। मतलब अभी ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर देखने के बाद हम लोग अंत में एक फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन दैट इज वेरी वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट। यहां पर उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन दिया है ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और यहां पर उन्होंने थ्योरेटिकल अप्रोच दे रखा है ऑन डी ब्रॉगली वेवलेंथ और 1 मार्क के लिए सिंपल क्वेश्चंस। जुलाई 22 की हम लोग बात करेंगे, आ जाओ। ये 2 + 5, ये 2 मार्क्स + 3 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए देखिए क्या है। How does the wave theory of light fails to explain the observation of experimental setup on photoelectric effect? बच्चों ये जो थ्योरेटिकल जो पॉइंट है
जो जुलाई 2022 में आया था, काफी डिफिकल्ट सवाल है ये। मतलब हम लोग सीधी सी बात, हम लोग डायरेक्ट डायग्राम निकाल के अंदर घुसते हैं, लेकिन वैसा सवाल नहीं है। दूसरी चीज, व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑन द रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये दोनों कंटेंट थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल, मतलब तुरंत समझ में नहीं आते हैं कि किस तरह से सॉल्व करें। इन क्वेश्चंस को आप हॉट क्वेश्चंस बोल के इसका आंसर आप साइड में लिख के उसको रिवाइज करके जाना है। इनके आंसर्स अलग है, राइट? जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल भी ना है बेटा। किसी भी हालत में इन कंटेंट को जब देख रहे हो कि हाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यहाँ पर डेरिवेशन है, यहाँ पर डायग्राम्स है, न्यूमेरिकल्स है, लेकिन ऐसे कुछ जुलाई 2022 में ऐसे कुछ सवाल बनते हैं कि व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट? ये रिलेशन, हाँ ये डेरिवेशन सिंपल है, लेकिन यहाँ पर हाइपोथेसिस बोले तो फिर वो डेफिनेशन क्या है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। ऊपर में तो आप सब कुछ कंफ्यूज हो रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम। 21 की हम लोग बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। विथ नीट लेबल्ड डायग्राम एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, 3 मार्क्स के लिए आया था, 3 मार्क्स के लिए, अक्टूबर 2021, 3 मार्क्स के लिए। दूसरी चीज, द फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर द मेटल इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये बोला है अक्टूबर 2021 में, वो भी 2 मार्क्स के लिए। बच्चों ये जुलाई का पेपर है। अब इस एग्जाम में उन्होंने क्या दिया है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा, उसके ऊपर थ्योरेटिकल सवाल भी यही है और न्यूमेरिकल टाइप सवाल भी यही है। तो यहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आया कहां से, बिल्कुल भी नहीं है। तो कभी भी जब आप पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, तो पढ़ाई करने के लिए आप कर जा रहे हो तो प्रॉपर तरीके से सोचो कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हो। जो भी चैप्टर की आप पढ़ाई कर रहे हो वो सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सब सारी चीजें हम लोग अंत में करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेब 2020 की हम लोग बात करेंगे। डिफाइन अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि फर्स्ट टाइम आया था। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, ये भी 2 चीजें, ये आपको 3 मार्क्स के लिए आया था 2020 में, ठीक है। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ये न्यूमेरिकल है, ये क्या है बोलो, न्यूमेरिकल है। और ये दोनों चीजें, ये 2 मार्क्स के लिए, ये 2 मार्क्स के लिए, ये 2 और ये 3, 4 मार्क्स के लिए आया था। तो प्रैक्टिकली हमें यह समझ में आ रहा है कि दोनों भी चीजें यहां पर किसके बारे में पूछा है, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछा है। तो कोई डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कोई यहां पर कोई पार्ट नहीं दिख रहा है। फेब 2019 की हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या है, व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और निचले वाले सवाल जो है वो ऊपर नीचे हो चुके होंगे, 1 मार्क में, 2 मार्क में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये 18 का भी कंटेंट देख लो, सेम है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब फाइनली हम लोग यहां पर आते हैं कंक्लूजन्स में। तो जब आप कंक्लूजन निकाल रहे हो तो यहां पर इस चैप्टर का 50%, राइट, 50% रहेगा थ्योरेटिकल अप्रोच, और 50% मैं इसको बोल सकता हूं बेटा न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, और इसी के साथ साथ थ्योरेटिकल पार्ट भी आने वाला है, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशंस का फाइनल कंक्लूजन। इतने नहीं, इसके ऊपर जो सवाल बनते हैं वो 4+1 मार्क्स का सवाल बन सकता है, डायरेक्ट 4 मार्क का सेक्शन डी में, और 1 मार्क का सवाल बन सकता है। इसके अंदर बेटा 2+3 मार्क्स के सवाल बन सकते हैं, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, और ये दो मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब टोटल मिला के 5। क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि ये 2+2+1 का फॉर्मेट आपको यहां पर मिलेगा। ये फाइनल कंक्लूजन है। फाइनल कंक्लूजन क्या बोला बेटा, 4+1, मतलब सेक्शन डी में सवाल बन सकता है। या फिर आप लोग 2+3 की बात करेंगे तो 2 मार्क्स के लिए बनेगा, 3 मार्क्स के लिए बनेगा। 2+2+1 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, और ये 1 मार्क के लिए सवाल भी बन सकता है। ये रहा मार्क्स का पेपर पैटर्न का, ये ड्वेल नेचर का। आपको तो करना है, दोनों करना है, 50% थ्योरी, 50% न्यूमेरिकल्स। अब बात हम लोग करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स की, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा होता है बेटा जिसका नाम है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट। अब सुनो बच्चों, इन दोनों जब इस आर्टिकल को जब आप बनाएंगे तो ये वाला आर्टिकल वेरी 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 आईएमपी, यस, 5 स्टार ये आर्टिकल है, और ये वाला 3 स्टार आर्टिकल है। 3 स्टार करना तो आपको दोनों भी है। ये आर्टिकल है बेटा 3 स्टार वाला, ये आर्टिकल है 3 स्टार वाला, 3 स्टार, समझ रहे हो? यहां पर इसको आप करना ही करना है। इसके ऊपर आने वाले सवाल कौन से
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना लो और उसको एक्सप्लेन करो। उसके बाद बात डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, सारी चीजें यहां पर आपको डिफाइन भी करने के लिए बोलेगा। डिफिनेशन भी आपको यहां पर है, डिफाइन भी करने के लिए बोलेगा। डिफाइन डेफिनेशंस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहां पर ये बोलने वाला है, राइट। और यहां पर एक शानदार डेरिवेशन। तो अगर आप लोगों को इन दोनों में से जब आप करने की सोचेंगे तो कभी कभी पूरा पेपर डी ब्रॉगली में बन सकता है, कभी कभी पूरा पेपर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बन सकता है, या फिर दोनों को कंबाइन करके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 100% करके ही जाना है। इसके ऊपर 100% थ्योरी आएगी, अदरवाइज इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। 100% इसके ऊपर क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। इसके ऊपर या तो थ्योरी आएगी, या तो न्यूमेरिकल आएगा, या फिर दोनों आएंगे। ये 5 स्टार नहीं 7 स्टार भी आप यहां पर करवा सकते हो। दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चंस को प्रॉपर एनालिसिस करो, तुरंत आपका दिल बोलेगा यस, इस बार हमारा पेपर होने से पहले ही लीक हुआ है। ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।